मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको डक्टाइल आयरन पाइप की एसजीएस रिपोर्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। एसजीएस रिपोर्ट कहाँ होती है, एसजीएस रिपोर्ट का क्या मतलब है, एसजीएस का फुल फॉर्म क्या है, एसजीएस रिपोर्ट किस समय हमें रिसीव होती है, एसजीएस रिपोर्ट में कौन कौन सी जानकारी रहती है, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी न छोड़ें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। एसजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एसजीएस एक एजेंसी है, एक कंपनी है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी जनरल डी सर्विलांस। ये एक स्विस मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसका हेड ऑफिस जिनेवा में है, और ये किसी भी डक्टाइल आयरन पाइप की मैन्युफैक्चरर के यहाँ जा कर के पाइप का इंस्पेक्शन करती है, टेस्ट करती है और फिर रिपोर्ट इशू करती है। इस रिपोर्ट में क्या क्या जानकारी रहती है मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। आप यहाँ और ये देखिए, इस तरह का ये पेज आएगा। इसमें क्या क्या चीज़ देगा? पहले तो क्वांटिटी वेरिफिकेशन, आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्वांटिटी वेरिफिकेशन। इसके बाद दूसरा है विजुअल एग्जामिनेशन, वर्कमैनशिप एंड फिनिशिंग, डायमेंशन चेकिंग, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलांगेशन, हार्डनेस। इसी तरह मास ऑफ जिंक कोटिंग, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टेस्ट, थिकनेस ऑफ सीमेंट मोटर लाइनिंग, ब्लैक बिटुमेन कोटिंग थिकनेस, वेरिफिकेशन ऑफ मार्किंग, रिव्यू ऑफ इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट एंड टेस्ट सर्टिफिकेट अदर देन रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। रबर गैस्केट भी इसके साथ में आती है, डीआई पाइप के साथ में। तो रबर गैस्केट की जो क्वांटिटी है, मार्किंग है, और उसकी टेस्ट सर्टिफिकेट का रिव्यू भी इसमें रिपोर्ट के साथ में रहता है। इसके बाद अब इसमें देखिए कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसके साथ में क्या क्या रहता है। देखिए, सबसे पहले क्या रहता है कि जो इसकी स्टैम्प है, एसजीएस की स्टैम्प है, सभी पाइप के सॉकेट में जो है रहती है। जैसे आपको ये सील दिख रही है ना, इस तरह की स्टैम्प उसके सॉकेट में रहती है सभी पाइप में। इसका ये पहचान है कि इसका एसजीएस टेस्ट किया गया है। इसके बाद इसका जो एचडीपी बैग में जो सॉकेट रहती हैं साथ में, उस में जो है उसकी भी सारी सर्टिफिकेट इसमें बताई गई है। ये जानकारी यहाँ पर इस पेज में दी जा रही है। इसके नेक्स्ट पेज में आप देखिए, नेक्स्ट पेज में आप यहाँ देखिए पाइप का डाया है एमएम में, इसके बाद क्लास है, बैच नंबर है। ये जो है स्पॉइजॉट पाइप्स हैं, सॉकेट एंड स्पॉइजॉट पाइप्स। इसकी जो क्वांटिटी ऑर्डर की गई है वो क्वांटिटी है, देखिए। इसके बाद जो क्वांटिटी इसके पहले पास की जा चुकी है एसजीएस के द्वारा, वो क्वांटिटी है। इस बार उसको जो क्वांटिटी टेस्ट करने के लिए ऑफ़र किया गया वो क्वांटिटी है। जो उसने पास किया वो क्वांटिटी है। इसके बाद जो अभी उसको बैलेंस क्वांटिटी, जो उसने अभी टेस्ट नहीं किया है लेकिन उसको ऑर्डर किया गया है, इस तरह से इस सीट में दिया गया है। जो शुरू में दिया गया आप देखिए 450 mm के सामने क्लास K7 है,
बैच नंबर के नीचे क्या है, पाइप की लेंथ क्या लिखी हुई है, 5.5 मीटर इंटू 41 पीस। इसका मतलब है कि 5.5 मीटर लेंथ के 41 पाइप हैं और 5 मीटर लेंथ के एक पाइप है, नीचे लिखा हुआ है। फिर उसके नीचे बैच नंबर लिखा है 18M और 19M। ये बैच नंबर पाइप के सॉकेट में लिखा रहता है, प्रिंट किया रहता है या सील लगी होती है, बैच नंबर की सील उसके ऊपर लगी होती है। इसी तरह 700 mm डाई का देखिए दिया हुआ है K7, 5.5 मीटर के 65 पीस हैं। फिर बैच नंबर लिखा हुआ है जो सॉकेट के फ्लैट एंड में लिखा रहता है, ये सब बैच नंबर पाइप के, उससे हम इसको मैच कर सकते हैं। 800 mm K9, उसका भी 5.5 मीटर के 216 पीस हैं और इतने बैच नंबर हैं। और 600 mm K7 के भी 53 पीस 5.5 मीटर के हैं, बैच नंबर 30L 17M। इस तरह इसमें ये इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पेज में क्या जानकारी है आप देखिए। नेक्स्ट पेज में यही सेम जानकारी है, अलग डाई के पाइप हैं। 500 K7, 500 K9, 250 K7, 400 K9। ये सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, जिसमें पाइप की लेंथ है, पाइप के पीस हैं, बैच नंबर है, ये पूरी जानकारी यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज में क्या है आप देखिए। नेक्स्ट पेज में इसके साथ में जो रबर गैस्केट आती है हर एक DI पाइप के लिए, ये रबर गैस्केट की जानकारी इसमें दी गई है। आप देखिए 450 mm के रबर गैस्केट हैं, उसका मेक दिया गया है, क्योंकि जो DI पाइप जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो रबर गैस्केट कहीं से परचेज करते हैं, रबर गैस्केट वो मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, इसलिए उसका मेक भी लिखा गया। देखिए 45 mm DI पाइप के लिए रबर गैस्केट क्या है, मेक DPPPL, उसका बैच नंबर लिखा है, उसके यहाँ कितने पीस हैं ये लिखा हुआ है देखिए। फिर NER मेक के कितने बैच नंबर क्या है, कितने पीस हैं लिखा हुआ है। इसी तरह HW, DPPPL, APPL, WRM, SW, APPL, ये सब मेक हैं। ये मेक का ये बैच नंबर है और ये इधर इसका कितने पीस आए हैं DI पाइप के साथ में, ये जानकारी इसमें आपको मिल रही है। इसके बाद इसमें भी रबर गैस्केट की जानकारी है, रबर गैस्केट की साइज़ है, मेक है और बैच नंबर है और उतने पीस उसके साथ में उसने चेक किया है, वेरीफाई किया है। इसमें भी सेम जानकारी है, जो अभी जानकारी मैं आपको बता रहा था, इसमें भी वही सेम जानकारी है, जिसमें पाइप का डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटी है और कितनी क्वांटिटी जो है इसने उसको ऑर्डर की गई है, कितने उसने टेस्ट किया है, पास किया है, कितना बैलेंस है, ये इसमें दिया गया है। इसमें हर एक डाई के साथ में पाइप का बैच नंबर है और कितने पाइप हैं और पाइप की लेंथ क्या है, कितने लेंथ के कितने पाइप है, ये सारी जानकारी इसमें SGS रिपोर्ट में दी रहती है। इसके बाद ये रबर गैस्केट का सेम पेज है। अब यहाँ पर आप देखिए, इस पेज में ये बता रहा है, देखिए कि कौन कौन से टेस्ट ये यहाँ पर कर रहा है। SGS रिपोर्ट में क्या क्या जानकारी SGS एजेंसी के द्वारा दी गई है। क्वांटिटी वेरिफिकेशन, विजुअल इंस्पेक्शन, डायमेंशन चेकिंग, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मास ऑफ जिंक कोटिंग, हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट, थिकनेस ऑफ सीमेंट मोटर लाइनिंग, ब्लैक बिटुमेन कोटिंग, वेरिफिकेशन ऑफ मार्किंग, रिव्यू ऑफ इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट। जो भी कोई फैक्ट्री
प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है तो उसका टेस्ट उसे अपने लैब में भी करना पड़ता है, तो इंटरनल टेस्ट सर्टिफिकेट भी उसके पास होता है। उसके इंटरनल टेस्ट सर्टिफिकेट को भी एसजीएस एजेंसी चेक करती है। इसके बाद इसने जो टेस्ट किया है वहाँ पर इसने पाइप का नंबर दिया है, देखिए 450 mm K7 के 8 नंबर पाइप उसने सैंपल लिया। मान लीजिए उसमें 40 पाइप होंगे टोटल, तो उसने सारे पाइप टेस्ट नहीं करते, उसमें से सैंपल लेती है एजेंसी। 8 नंबर पाइप उसने टेस्ट किया 450 mm K7 का। 700 K7 का 13 नंबर पाइप टेस्ट किया। टोटल नंबर का लाट ज़्यादा है, लेकिन इतने टेस्ट वो करेगा। उसमें एक क्राइटेरिया रहता है कि कितने सैंपल में कितने लॉट में, कितने पाइप के लॉट में कितना सैंपल वो चेक करेगा एज पर IS कोड। फिर 800 mm K9 के 32 पाइप इसने चेक किए हैं। जिस डाई के जितने पाइप चेक किए हैं यहाँ पर दिया गया है। ये जानकारी मैं अभी आपको मेन जानकारी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी इसमें आप जानकारी देख रहे हैं क्या क्या है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आते हैं। यहाँ पर ये जो टेस्ट किया है एसजीएस ने फैक्ट्री में जा कर के, उसका रिप्रेजेंटेटिव, वो जानकारी इसमें दी गई। सबसे ऊपर देखिए उसने क्या किया, विजुअल इंस्पेक्शन में क्या क्या चीज़ देखता है। देखिए विजुअल इंस्पेक्शन में क्या देख रहा है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई आउट मार्क नहीं है, कोई पिन होल नहीं है, लैपिंग नहीं है, पिटिंग नहीं है, पाइप के अंदर ऊपर कोई क्रैक नहीं है ऑन सीमेंट मोटार लाइनिंग के सरफेस में, कोई डिप्रेशन नहीं है। सीमेंट मोटार लाइनिंग में बल्जिंग चेक की जाती है। शेड डिफरेंस इन कलर में कोई शेड तो नहीं आ रहा है। इस तरह विजुअल इंस्पेक्शन वो चेक करता है। इसके बाद क्वांटिटी वेरिफिकेशन, कितना क्वांटिटी वो वेरीफाई कर रहा है वो चेक करता है। डायमेंशन चेक में क्या क्या करता है, देखिए डायमेंशन में लेंथ करेगा, एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर चेक करेगा, वॉल थिकनेस चेक करेगा। वॉल थिकनेस का मतलब है कि जो पाइप का जो उसमें स्टील है, पाइप का जो बैरल है स्टील का, उसकी थिकनेस चेक करेगा। ओवलिटी पाइप की चेक करेगा, स्ट्रेटनेस, पाइप सीधा है कि नहीं, इस तरह से वे इसकी डायमेंशन चेक होगी। इसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलांगेशन और हार्डनेस। टेंसाइल स्ट्रेंथ में क्या है, इसमें जो मिनिमम कितना रिक्वायर्ड है 420 MPa मिनिमम, इलांगेशन 10 MPa मिनिमम, और हार्डनेस इसका जो है BHN नंबर जिसको बोलते हैं, मैक्सिमम 230, मतलब 230 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। BHN एक चेक होता है हार्डनेस नंबर इसका, स्टील का, इसके अंदर जो स्टील होता है। इसके बाद मास ऑफ जिंक कोटिंग रिपोर्ट रिव्यूड, ये लिख रहा है कि हमने उसकी रिपोर्ट को रिव्यू किया है। जो जिंक कोटिंग इसके ऊपर की गई है, पाइप के आयरन के चारों तरफ पहले जिंक कोटिंग होती है, जिंक कोटिंग के ऊपर बिटुमेन कोटिंग होती है। इसके बाद हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के लिए बोल रहा है कि हमने टेस्ट सर्टिफिकेट रिव्यू किया है। सीमेंट मोटार लाइनिंग इसने चेक किया है, और सीमेंट मोटार लाइनिंग जो चेक किया है उसका डाटा भी इसमें दिया गया है। देखिए आप, साइज़ है, साइज़ के बाद रिक्वायर्ड है, कितना रिक्वायरमेंट है उस साइज़ के लिए, और कितना उसको मिला है इसमें उसने लिखा हुआ है। जैसे देखिए 450 mm K7 के लिए रिक्वायर्ड कितना है एज पर IS कोड, 3 mm से लेकर के 5 mm के बीच में, 3 mm मिनिमम और 5 mm मैक्सिमम। और इसने जो टेस्ट किया इसको जो मिला है, कितना मिला है इसको, 3.99 mm से लेके 5.02 mm के बीच में इसको वैल्यू ऑब्जर्व हुई है, इसने जो चेक किया है, और ये इस रिक्वायर्ड रेंज के अंदर है। इसी तरह 700 mm के लिए आप देखिए, K7 के लिए रिक्वायर्ड कितना है, 3.5 mm से लेके 6 mm तक रिक्वायर्ड है, और इसको जो ऑब्जर्व हुआ है 4.6 से 5.98 mm के बीच में। इसी तरह 800 mm K9 के लिए रिक्वायर्ड CML कितना है, 3.5 से 6 mm, और इसको जो ऑब्जर्व हुआ है वो 4.39 से 6.25। इसी तरह आप देखिए हर एक डाया के लिए उसने जो चेक किया है यहाँ पर उसने वैल्यू लिखा हुआ है, आप देखिए
रिक्वायरमेंट कितना रिक्वायर्ड है और कितना उसको मिला है। इस तरह से ये डाटा उसने CML को जो चेक किया है वो दिया है। इसके बाद अगला क्या है, ब्लैक बिटुमेन कोटिंग। ब्लैक बिटुमेन कोटिंग के लिए 70 माइक्रोन मिनिमम आना चाहिए। जो जिंक कोटिंग के ऊपर बिटुमेन कोटिंग होती है उसकी यूनिफॉर्मिटी चेक किया सैंपल और विजुअल एग्जामिनेशन किया, थिकनेस रेंज ऑब्जर्व किया, थिकनेस भी उसमें चेक किया है। और इसमें उसका जो उसको डाटा मिला है चेक करते समय वो उसने यहाँ पर दिया है। देखिए साइज दिया है, फिर रिक्वायर्ड कितना है दिया है और कितना उसको मिला है। जैसे 450 mm के लिए सभी के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम 70 माइक्रोन ही है, 70 माइक्रोन से कम नहीं आना चाहिए बिटुमेन कोटिंग। आप देखिए, और इसने जो इसका जो ऑब्जर्व हुआ है यहाँ पर देखिए 101, 190, 110, 199, 115, 202, ये सब माइक्रोन में है। ये माइक्रोन में इसको ऑब्जर्व हुआ है। ये देखिए मिनिमम 70 माइक्रोन सभी डाई के पाइप के लिए बिटुमेन कोटिंग की लिमिट है। और उसको जो मिला है वो इसके बगल में उसने दिया है। बाद लास्ट में सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं ये भी देता है। देखिए एक सीट रहती है, एक कॉलम सेटिस्फैक्ट्री का, तो ये लिमिट में है जो उसके लिए देखिए सब सेटिस्फैक्ट्री लिखा हुआ है। इसी तरह वेरिफिकेशन ऑफ मार्किंग, पाइप के ऊपर जो मार्किंग होती है उसका वेरिफिकेशन, उसमें कंपनी का नाम रहता है, IS मार्किंग रहती है, उसके सॉकेट में पाइप की लेंथ रहती है, पाइप का क्लास K7 K9 ये सब लिखा रहता है, बैच नंबर लिखा रहता है। ये सब उसका वेरिफिकेशन SGS करता है। इसके बाद इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी वेरीफाई करता है। जैसे गैस्केट की इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट देखिए लिखा हुआ है। पाइप की फैक्ट्री में जो इंस्पेक्शन हुआ इंटरनल, उसके इंस्पेक्शन को भी SGS चेक करता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आप देखिए क्या लिखा हुआ है। ये जो है यहाँ पर ये वही जानकारी है जो पिछले पेज में मैंने आपको बताया है, इसके सेम है। और इस पेज में भी आपको जानकारी सेम है, पहले पेज में आपको बताई गई है। इसमें क्या लिखा गया है, ये रबर गैस्केट के बारे में जानकारी है और पाइप का कितना उसको ऑर्डर किया है, कितना उसने टेस्ट किया है, ये इसमें जानकारी है। और रबर गैस्केट की यहाँ पर जानकारी दी गई है। ये रबर गैस्केट देखिए लिखता है EPDM रबर गैस्केट। पहले के वीडियो में मैं आपको EPDM रबर गैस्केट, EPDM क्या है इसके बारे में भी जानकारी दे चुका हूँ। ये जो रबर गैस्केट देता है इसका मेक भी साथ में देता है, बैच नंबर यहाँ पर देता है। देखिए टोटल बैग, क्वांटिटी ऑफर्ड, ठीक है, और उसने क्वांटिटी जो है ऑर्डर्ड, ये साइज है, टोटल बैग उसने 3 हैं, ये अलग अलग डाई के इसके 11 बैग हैं, ये 44 बैग हैं। ये बैग देता है किस किस मेक के हैं, क्योंकि ये DI पाइप का मैन्युफैक्चर अलग होते हैं, जैसे DP, PPL, NER, HW, ये सब उसके मेक हैं और ये उसके बैच नंबर हैं जो हम साइट में चेक कर सकते हैं। इसके बाद आगे क्या है यहाँ पर देखिए, ये पाइप का यहाँ एक दिया है 450 mm K7 का डिटेल यहाँ पर दिया है। देखिए 700 mm का दिया है, 500 mm K7, 600 K7 ये डिटेल दिया, उसके नीचे बैच नंबर भी उसका दिया हुआ है। देखिए ऊपर क्लास है, फिर डाया, फिर नीचे बैच नंबर। ये जानकारी के बाद उसने क्या देता है, उसके लिए जो उसने टेस्ट किया है, फिजिकल अपीयरेंस चेक किया है DI पाइप का, फिर उसने सरफेस चेक किया, शेप किया, ओवलिटी चेक किया, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, स्ट्रेटनेस चेक किया, डायमेंशन चेक किया, कोटिंग चेक किया, कोटिंग में इंटरनल CML इंटरनल लाइनिंग चेक किया। इसके बाद उसने एक्सटर्नल जिंक कोटिंग चेक किया, जिंक कोटिंग का उसको क्या वैल्यू मिला है यहाँ दे रहा है, अलग अलग डाई के लिए दे रहा है। देखिए 450 K7 के लिए रिक्वायर्ड जो जिंक कोटिंग है सभी डाई के लिए सेम है। देखिए 130 ग्राम पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए।
हर एक डाई के लिए देखिए सेम दिया है, और उसको जो ऑब्टेन हुआ है उसने दिया है ऑब्टेन्ड के नीचे। इस तरह जिंक कोटिंग दिया है। इसके बाद बिटुमेन कोटिंग इसने यहाँ पर लिखा है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में भी चेक किया है, उसके ऊपर पिन चला करके कोई भी उसमें डैमेज नहीं होता है। 65 डिग्री सेंटीग्रेड में भी उसको नाइफ से रगड़ के चेक किया, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। इसके बाद इसने आगे क्या क्या चेक किया है देखिए, ये यूटीएस चेक किया, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलांगेशन, बीएचएन मतलब हार्डनेस नंबर, ये चेक किया है। यहाँ पर ये पूरा सीट दिया हुआ है देखिए, ये पाइप का डाया, बैच नंबर, यूटीएस, एमपीए, इलांगेशन और बीएचएन, जो इसका हार्डनेस नंबर जो इसको वैल्यू मिला है वो इसने पूरा सीट इसमें दिया है। इसके बाद नेक्स्ट इस पेज में जो जानकारी दी गई है, इसमें भी जानकारी आप देख रहे हैं। ये इसमें भी दूसरे डाई के लिए है, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो इसकी है वो इसमें दी गई है। सभी डाई के लिए जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है स्टील का, वो लगभग सेम है, उसमें फ़र्क नहीं रहता है। इसके बाद आप देखिए इसमें इस सीट में क्या दिया है, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है यहाँ पे, आप देखिए। इसमें क्या है, आप ये देखिए, यहाँ पर 450 mm पाइप का डाया है। 450 mm के लिए इसने कितने सैंपल लिए हैं, S1 से लेकर के S8 लिखा हुआ है। फिर इसमें लिखा एक्सटर्नल डायमीटर मिनिमम कितना चाहिए, 476.4, मैक्सिमम 481, और जिसको ऑब्जर्व हुआ है वो 478.7 से 481.1 के बीच में ऑब्जर्व हुआ है। ये एक रेंज दिया है, और अलग अलग सैंपल का भी एक्सटर्नल डायमीटर यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कितना उसको मिला है, 478, 479, 479.6, 478.6, 8 सैंपल का इसने एक्सटर्नल डायमीटर का लिमिट भी है, मिनिमम मैक्सिमम ऊपर और नीचे उसको जो मिला है। इसके बाद थिकनेस देखिए, थिकनेस का मतलब है कि जो पाइप के अंदर जो स्टील है उसकी थिकनेस क्या है, इसको बैरल वॉल थिकनेस भी कहते हैं। इसकी थिकनेस की मिनिमम रिक्वायर्ड कितना है देखिए, लिमिट क्या है, मिनिमम है 4.9 mm से कम नहीं होना चाहिए। 450 mm डाई का पाइप है, AK7 का, 4.9 mm से कम नहीं होना चाहिए। उसको जो मिला है वो इसमें दिया है देखिए, 7.3 mm से 8.7 mm तक मिला है, और उसने अलग अलग पाइप का भी इसने दिया हुआ है, 7.5 mm, 8.3, 8.1 mm में है ये बैरल वॉल थिकनेस। इसके बाद लेंथ जो है देखिए, 5.5 मीटर का पाइप है, तो उसकी लेंथ की लिमिट क्या है, मिनिमम 4.9 से कम नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम क्या है 5.6 मैक्सिमम लिमिट है इसकी। तो उसको जो यहाँ मिला है उसने दिया हुआ 8 पाइप का। इसके बाद उसने क्या दिया है यहाँ पर, बोर क्या है, पाइप का जो इंटरनल जो क्लियरेंस है, अंदर का इंटरनल डायमीटर कह सकते हैं, बोर होल 433 कितना दिया है, 435 mm मिनिमम होना चाहिए। 435 mm उसको मिला कितना है, 441 से 448 के बीच में मिला है, जिसमें उसने इसमें लिखा हुआ है इंडिविजुअल का भी 8 पाइप का जो उसको बोर होल मिनिमम मिला है वो लिखा हुआ है। इसके लास्ट में बैच नंबर है, ये आप देख रहे हैं, ये बैच नंबर 18M 19M।
इस तरह 450 mm डाई के पाइप के लिए यहाँ पर आपको CML का भी दिया हुआ है। उसने CML जो चेक किया है 450 mm डाई के लिए मिनिमम 3.0 mm होना चाहिए, और उसको जो मिला है कितना मिला है 3.99 से लेके 5.02 के बीच में मिला है। इसी तरह बिटुमेन कोटिंग भी चेक किया है। बिटुमेन कोटिंग 70 माइक्रोन में होना चाहिए कम से कम, उसको कितना मिला है 101 से लेके 190 माइक्रोन के बीच में मिला है। इसी तरह नेक्स्ट पेज में देखते हैं, वो 450 mm डाई के पाइप के लिए था। इस पेज में किसके लिए है 700 mm। 700 mm डाई का पाइप अगर है तो उसके लिए कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल डायमीटर मिनिमम कितना चाहिए। इसने कितने सैंपल लिए, यहाँ पर भी उसने 13 सैंपल लिए। देखिए 13 सैंपल का एक्सटर्नल डायमीटर का लिमिट क्या है, देखिए मिनिमम मैक्सिमम, और उसको कितना ऑब्टेन हुआ है ये भी उसने लिखा हुआ है। इसी तरह आप आगे देखेंगे तो थिकनेस, मिनिमम थिकनेस क्या है 700 के 7 के लिए 7.0 mm से कम नहीं होना चाहिए। इसको जो मिला है मिनिमम 8.2 से लेके 9.7 के बीच में मिला है, और इंडिविजुअल पाइप का भी वॉल थिकनेस इसमें उसने दिखाया है। इसके बाद लेंथ पाइप की उसको कितना लिमिट है, मिनिमम 4.9 मीटर, मैक्सिमम 5.6, 5.5 का पाइप है, उसको कितना मिला है चेक करते समय। इसके बाद इसमें बोर की डायमीटर मतलब क्लियरेंस, इंटरनल क्लियरेंस कितना है, मिनिमम लिमिट कितनी है 705 mm का पाइप है ये, इसके लिए 685 दिया है, तो 693 से 704 के बीच में इसको मिला है, और इंटरनल पाइप का भी उसने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सारा डिटेल 700 mm पाइप के लिए CML का भी उसने चेक किया है। 700 K7 के लिए मिनिमम CML कितना चाहिए 3.5 mm, उसको जो मिला है 4.26 से 5.98 मिला है। बिटुमेन कोटिंग 70 माइक्रोन मिनिमम है, 110 से 199 माइक्रोन के बीच में उसको ऑब्टेन हुआ है। इस तरह से उसने पूरा डाटा दिया हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या है, जो पाइप है $800 mm K9 का है। देखिए 800 mm K9 के लिए कितने सैंपल चेक किया इसने 32 सैंपल चेक किया। 32 सैंपल में एक्सटर्नल डायमीटर मिनिमम कितना है देखिए यहाँ लिखा हुआ है, उसको कितना ऑब्टेन हुआ है वो भी लिखा हुआ है। इसके बाद वॉल थिकनेस कितना होना चाहिए, मिनिमम 9.6 mm इसकी लिमिट है, उसको मिला कितना है 10.5 से लेके और 13.2 तक इसको मिला है, 10.6 से लेके। इंडिविजुअल पाइप का भी उसने थिकनेस दिया हुआ है। इसके बाद इसमें पाइप का लेंथ उसने चेक किया, बोर पाइप का चेक किया, क्लियरेंस मिनिमम क्लियरेंस देखिए कितना है 785 mm, से कम क्लियरेंस नहीं होना चाहिए। ये जानकारी है 800 K9 के लिए। CML कितना होना चाहिए 3.5 mm से कम नहीं होना चाहिए। इसको जो मिला कितना है 4.39 से 6.25 के बीच में मिला है। इसी तरह बिटुमेन कोटिंग 70 माइक्रोन से कम नहीं होना चाहिए, 115 से 202 के बीच में इसको मिला है। इसी तरह सभी डाई के पाइप के लिए इसमें आपको जो चेक किया गया जानकारी दी गई। इसमें 600 mm K7 के लिए जानकारी दी गई है। इसमें भी 13 सैंपल उसने चेक किया है। 13 सैंपल के लिए एक्सटर्नल डायमीटर देखिए मिनिमम 631, मैक्सिमम 636 रिक्वायर्ड है। इसको जो ऑब्जर्व्ड है 632 634 के बीच में ऑब्जर्व हुआ है। अलग अलग पाइप का एक्सटर्नल डायमीटर आप देखिए, उसको जो ऑब्जर्व हुआ है लिखा हुआ है उसने। इसके बाद थिकनेस इसको मिनिमम कितनी है 5.8 mm से कम नहीं होना चाहिए, और इसको जो ऑब्जर्व हुआ है वो 9.2 11.8 mm के बीच में।
इंडिविजुअल पाइप का भी उसने थिकनेस दिया हुआ है, देखिए 9.5, 9.7, 11.4, ये सब में है। इसके बाद लेंथ भी है इसमें, पाइप का लेंथ। इसके बाद बोर क्लियरेंस मिनिमम 585 है। इसको जो ऑब्जर्व हुआ है 588 से 596 के बीच में, और इंडिविजुअल पाइप का भी इसने लिखा हुआ है। इसी तरह CML मिनिमम कितना है, 3.0 से कम नहीं होना चाहिए। और इसको जो ऑब्जर्व हुआ है कितना है, 4.02 से 5.23 के बीच में। बिटुमेन कोटिंग भी इसने चेक किया है, इसको जो ऑब्टेन हुआ है वो दिया हुआ है, देखिए ऑब्जर्व वैल्यू दिया गया है 108 से 195 माइक्रोन के बीच में। ये हो गया 600 K7 के लिए। इसी तरह अगला है 500 पाइप है, और इसका क्लास क्या है, K7। 500 K7 के लिए भी वही देखिए एक्सटर्नल डायमीटर का रेंज दिया है। ऊपर क्या दिया है, देखिए रेंज में मिनिमम मैक्सिमम लिमिट है। इसके बाद नीचे उसको ऑब्जर्व मिनिमम मैक्सिमम कितना उसको ऑब्जर्व हुआ है वो लिखा हुआ है। 529.3 से 531.9 के बीच में उसको वैल्यूज ऑब्जर्व हुआ है, और नीचे इंडिविजुअल पाइप का वो ऑब्जर्व हुआ वो भी लिखा हुआ है।